नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज आपके बीच हम कोलकाता के गोपाल पाठा के बारे में बताने जा रहे हैं। साथियों, गोपाल पाठा का ही देन है जो पश्चिम बंगाल जो अभी भारत का हिस्सा है, नहीं तो वह पाकिस्तान का हिस्सा होता और वर्तमान में बांग्लादेश होता। पश्चिम बंगाल, कोलकाता आज भारत का हिस्सा है। साथियों, गोपाल पाठा हाथ जोड़कर महात्मा गांधी की तरह पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनने से नहीं बचाया। वह अपनी बुद्धि और अपनी खून की गर्मी और बाहुबल से बचाया। साथियों, पूरी जीवनी, पूरी कहानी आप अंत तक सुनिए, आपको समझ में आ जाएगी कि हिंदू के साथ क्या क्या हुआ है और कैसे हिंदू जब अपने ऊपर आए तो अपनी परिवार के साथ साथ अपने राष्ट्र और अपने गांव को भी पाकिस्तान बनने से बचा लिया। साथियों, मेरा YouTube चैनल अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए साथियों, तो मैं बताता हूं गोपाल पाठा कौन है। साथियों, गोपाल पाठा जिसने कोलकाता को पाकिस्तान बनने से बचाया और सुहरावर्दी का सपना तोड़ दिया। साथियों, कोलकाता आज भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। 1946 में यह निश्चित नहीं था कि यह स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए जितना संभव हो उतना क्षेत्र पाने के लिए प्रतिबद्ध थी। वे संपूर्ण पंजाब और बंगाल को पाकिस्तान में चाहते थे। यह गोपाल पाठा ही थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के कार्यों को बढ़ने से रोक दिया और यह काफी हद तक उन्हीं के कारण है कि कलकत्ता अब भारत का हिस्सा है। साथियों, बंगाल पर मुस्लिम लीग का कब्जा कैसे हुआ, आपको बता दें कि बंगाल के पूर्व भाग में मुसलमानों की बहुलता थी। हालांकि यह हिस्सा औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ था। यहाँ के उद्योग कलकत्ता, 24 परगना, हावड़ा और हुगली जैसे क्षेत्रों में केंद्रित थे। ये सभी जिले हिंदू बहुसंख्यक थे, जिसमें बड़ी संख्या में उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों से आए हिंदू औद्योगिक श्रमिक थे। साथियों, यदि पाकिस्तान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना था तो वह उद्योगों के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। साथियों, स्केच से सामान बनाना बहुत अधिक काम होगा, अतः योजना यह थी कि इन क्षेत्रों को सीधी कार्रवाई द्वारा मुस्लिम बहुल बनाया जाए। 1946 के जनवरी में बंगाल की प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। मुस्लिम लीग ने 119 मुस्लिम सीटों में से 95% यानी 113 सीटें जीती और बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके नेता हुसैन शहीद सुहरावर्दी बंगाल के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में सुहरावर्दी का पुलिस पर पूर्ण नियंत्रण था, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार था, जो भारत का तत्कालीन संविधान था। साथियों, बंगाल के लिए योजना जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषणा किया। चूंकि मुस्लिम लीग ने भारत के केवल एक राज्य अर्थात बंगाल पर शासन किया था, इसलिए उसने यही अपनी प्रत्यक्ष कार्रवाई की शक्ति दिखाने का निर्णय लिया। कहावत है ना कि मुसलमान के हाथ में अगर पावर आ जाएगी तो कत्लेआम तो मचाएगा ही, इसलिए हिंदुओं सोच समझकर निर्णय लेना। सुहरावर्दी ने प्रधानमंत्री बनते ही घोषणा की कि 16 अगस्त पूर्ण हड़ताल का दिन होगा और योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया। हिंदुओं को यह पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें मुस्लिम लीग के समर्थन में दुकानें बंद रखने के लिए मजबूर होना पड़ा और कई कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ अखंड भारत के हिंदू दावे का समर्थन किया। हमेशा किनारे पर रहने वाली मुस्लिम भावनाओं को धर्म के नाम पर और भड़काया गया।
यह रमजान का महीना था और गैर मुसलमानों के खिलाफ शुरुआती मुसलमानों के युद्धों को प्रचलित स्थितियों के साथ तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम लीग के मुख्य पत्र द स्टार ऑफ इंडिया के 13 अगस्त 1946 के अंक में कहा गया, मुसलमानों को यह याद रखना चाहिए यह रमजान में था कि जिहाद की अनुमति अल्लाह द्वारा दी गई थी। यह रमजानों में था कि मुस्लिम लीग भाग्यशाली है कि वह इस पवित्र महीने में अपनी कार्रवाई शुरू कर रही है। इस तरह के बात अखबार में छापी गई। साथियों, मुसलमानों में यह व्यापक धारणा थी कि हिंदू कायर है और मुसलमानों पर सैन्य विजय नहीं पा सकते, जैसे आज भी ये धारणा है। व्यापक धारणा थी कि हिंदुओं में मुसलमानों का विरोध करने का साहस नहीं है और अगर मुसलमानों ने कलकत्ता और पड़ोसी जिलों पर हमला करना शुरू कर दिया तो हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन होगा। विडंबना यह है कि यह इस तथ्य के बावजूद था कि 1761 के बाद से किसी भी मुस्लिम राजा ने हिंदुओं पर एक भी बड़ी सैन्य जीत हासिल नहीं की थी। साथियों, डायरेक्ट एक्शन डे की आधिकारिक घोषणा समाचार पत्र द स्टार ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी, क्योंकि वहां का उस समय का जो प्रधानमंत्री था वो मुस्लिम था। जो मर्जी उस तरह के कत्लेआम मचाना उनका सोच था और हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र है उसको काटकर मुस्लिम बनाना उनके नियत में आ गई थी। जब इस तरह की बात अखबार में प्रकाशित हुई तो कार्यक्रम में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर नागरिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण हड़ताल और आम हड़ताल का आह्वान किया गया। नोटिस में घोषणा की गई कि जुलूस कलकत्ता, हावड़ा और हुगली, मोटिया ब्रिज और 24 परगना के कई हिस्सों में शुरू होंगे और ऑक्टरलोनी स्मारक के तल पर एकत्रित होंगे। यहाँ हुसैन शहीद सुहरावर्दी की अध्यक्षता में एक संयुक्त सामूहिक रैली आयोजित की जाएगी। मुस्लिम लीग की शाखाओं को सलाह दी गई कि वे जुमा की नमाज से पहले लीग की कार्य योजना को समझाने के लिए प्रत्येक वार्ड की प्रत्येक मस्जिद में 3 कार्यकर्ताओं को नियुक्त करें। साथियों, अनौपचारिक योजना बद्र की लड़ाई को फिर से लागू करने की थी, जो 18 रमजान को हुई थी, जो 18वें रमजान होता है। 1946 में वह दिन 16 अगस्त के साथ मेल खाता था। कलकत्ता के तत्कालीन मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान ने एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें कहा गया था, काफर टोडर डोंग शेर आर डेरी नहीं, सार्विक हत्याकांडो गोट बेई, हिंदुओं तुम्हारा विनाश दूर नहीं है, तुम्हारा नरसंहार किया जाएगा। यह बात ऐलान माइक के द्वारा किया जा रहा था। सीधी कार्रवाई दिवस कैसे हुई? साथियों, 16 अगस्त से पहले ही हिंसा की छोटी मोटी घटनाएं शुरू हो गई थी। 16 तारीख को जैसा कि निर्णय लिया गया था, मुसलमान सुहरावर्दी को सुनने के लिए ऑक्टरलोनी स्मारक पर एकत्र हुए। सभा बहुत बड़ी थी और बताया गया कि इसमें 1 लाख से अधिक मुसलमान थे। बताया जाता है कि सुहरावर्दी ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस और सेना हस्तक्षेप न करें, क्योंकि राज उसका था, शासन उसका था। यह पुलिस कार्रवाई के डर के बिना दंगे का खुला निमंत्रण था। मस्जिदों में मौलवियों द्वारा कई उग्र भाषण दिए गए, जिससे मुसलमानों को दंगे के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथियों, बैठक खत्म होते ही दंगा शुरू हो गया, जैसे आज भी होता है। दंगा किस तरह से मुसलमान करते हैं। बैठक से लौट रहे मुसलमानों ने दुकानें खुली रखने वाले हिंदू दुकान मालिकों की हत्या करना शुरू कर दिया, हिंदुओं की संपत्ति को जला दिया और कलकत्ता में आतंक का राज शुरू कर दिया, जिससे सबसे भयानक हत्याएं 17 अगस्त को हुई। साथियों, एक मुस्लिम कम्युनिस्ट नेता गार्डन रिच टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष सैयद अब्दुल्ला फारूकी ने
मुस्लिम गुंडों की एक भीड़ इकट्ठा की और मिल परिसर के भीतर एक झुग्गी बस्ती लीचू बागन पर हमला किया, जहां उड़िया मजदूर रहते थे। केशोराम कॉटन मिल्स में लगभग 600 उड़िया श्रमिकों की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं ने हमलावर मुसलमानों को अपने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड भी दिखाए, लेकिन अब शायद वे अपनी वर्ग चेतना खो चुके थे, क्योंकि उन्हें उन पार्टी से मतलब नहीं था, केवल मुसलमान से मतलब था। जो मुसलमान के जो हिंदू होते थे बस उनकी हत्या कर देना, चाहे वो मेरी पार्टी का क्यों नहीं हो, क्योंकि ये मुसलमानों की फितरत में सब दिन से रहा है। जब उनका समय आता है तब कितना भी उनके करीबी है, उनके पार्टी का है, उससे मतलब नहीं है। समय आएगा तो आपकी गला काटेगा ही, भले ही आप उनका कितना भी साथ दिए हो। साथियों, तो इसमें कुल मिलाकर उस दिन कलकत्ता में लगभग 10,000 हिंदू मारे गए, यानी एक दिन में 10,000 हिंदुओं की गला काट दी गई। पुलिस मौके से नदारद थी, कारण समझना कठिन नहीं है। सुहरावर्दी स्वयं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लाल बाजार के मुस्लिम नियंत्रण कक्ष में तैनात थे। कई अन्य पुलिस नियंत्रण कक्ष अन्य मुस्लिम लीग समर्थकों द्वारा चलाए जा रहे थे। कर्फ्यू के आदेश के बावजूद मुस्लिम लीग सरकार के हस्तक्षेप के कारण किसी भी पुलिस ने मुस्लिम दंगाइयों को नहीं रोका, क्योंकि राज उसका था तो हत्या कौन करेगा और कौन करवाएगा। हिंदू आज भी संभल जाओ। जैसा कि मुस्लिम लीग ने भविष्यवाणी की थी, इससे शहर के बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ। कई दिनों तक हावड़ा ब्रिज पर नरसंहार से भागकर आए हिंदुओं की भीड़ लगी रही। उनमें से कई को रास्ते से हटा दिया गया और मार दिया गया। कई लोगों ने नावों से हुगली नदी पार करने का विकल्प चुना, क्योंकि डर तो हिंदू के ही अंदर होता है, और मुसलमानों ने उनकी नौकाओं को नावों से टकराकर नदी में ही डुबा दिया गया। अब बताइए किस तरह की बर्बरता थी। जागो हिंदू जागो। केवल एक बाधा, गोपाल पाठा। अब ये गोपाल पाठा को बर्दाश्त नहीं हुआ। साथियों, 17 तारीख की रात तक हिंसा के तांडव से स्तब्ध हिंदुओं ने संगठित होना शुरू कर दिया था। इस हिंदू प्रतिरोध का केंद्र गोपाल चंद्र मुखर्जी या गोपाल पाठा थे, जिसे गोपाल पाठा के नाम से जाना जाता है। साथियों, गोपाल का परिवार कलकत्ता में मटन काटने वाला मटन की दुकान चलाता था, और यही कारण था कि उन्हें पाठा कहा जाता था, जिसका बंगला में अर्थ बकरी होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी गोपाल पाठा ने भारत जातीय वाहिनी यानी भारतीय पीपुल्स आर्मी नाम से एक संगठन की स्थापना की थी। इसमें कई पहलवान शामिल थे, जिन्होंने अखाड़ों में प्रशिक्षण लिया था। संगठन की कुल संख्या लगभग 500 से 800 थी। साथियों, जब उन्होंने मुसलमानों द्वारा हत्याएं और पुलिस की निष्क्रियता देखी, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और उन्हें आग से आग और क्रूरता से क्रूरता की लड़ाई लड़ने का निर्देश लिया। साथियों, 1997 में द इंडियन एक्सप्रेस के एंड्रयू व्हाइट हेड के साथ एक साक्षात्कार में गोपाल पाठा ने कहा, यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था। हमने सोचा कि अगर पूरा क्षेत्र पाकिस्तान बन गया तो और अधिक अत्याचार और दमन होगा। इसलिए मैंने अपने सभी लड़कों को एक साथ बुलाया और कहा कि अब जवाबी कार्रवाई करने का समय आ गया है। यदि आपको पता चलता है कि अगर मेरे एक हिंदू भाई मारे जाते हैं मुसलमान के द्वारा, तो 10 मुसलमानों की हत्या आपको करना है, एक के बदले 10 होना चाहिए। इस तरह की आदेश उनको संगठन के द्वारा गोपाल पाठा द्वारा दिया गया। साथियों, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कलकत्ता में तैनात अमेरिकी सैनिकों से कुछ पिस्तौलें, कारतूस और हथगोले खरीदे थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खरीदे गए हथियारों का भी उपयोग किया गया था। गोपाल पाठा और उनके लोगों ने जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। बड़ा बाजार के मारवाड़ी व्यापारियों ने उन्हें आर्थिक मदद की।
साथियों, हर समय मारवाड़ी सहयोग किया है। हिंदू लोहारों ने भारी मात्रा में तलवारें, चाकू, भाले आदि का उत्पादन किया और लाठियों से लैस प्रवासी ग्वाले भी अपने साथ शामिल हो गए। साथियों, जवाबी कार्रवाई 18 अगस्त को शुरू हुई। सुहरावर्दी ने अपने गुंडों को सूचित कर दिया था कि वह उन्हें 2 दिनों के लिए खुली छूट दे सकता है और मुस्लिम बहुल कलकत्ता का उद्देश्य इन 2 दिनों के भीतर हासिल करना था। उन्होंने क्रूर हिंदू प्रतिशोध का कोई अंदाजा नहीं था। हिंदू जब जाग जाए तो क्या नहीं कर सकता है। हिंदू इलाकों पर हमला करने वाले मुस्लिम लीग के गुंडों को पहले मार दिया गया और फिर लड़ाई को मुस्लिम बहुल इलाकों में ले जाया गया। मुस्लिम लीग से जुड़े मिलिशिया मुस्लिम नेशनल गार्ड के सदस्य बड़ी संख्या में मारे गए। हालांकि किसी महिला या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि हिंदू का खून है, लड़ाई जिससे होती है उसी को टारगेट करता है। साथियों, अगले 3 दिनों में गोपाल पाठा और अन्य हिंदू नेताओं ने उन लोगों की पहचान की, उनका शिकार किया और उनकी हत्या कर दी जिन्होंने हिंदुओं की हत्याओं में भाग लिया था। इसमें शामिल कुछ अन्य नेता जुगल चंद्र घोष थे, जो एक अखाड़ा चलाते थे, और बसंता एक प्रसिद्ध पहलवान थे। ये सभी मारवाड़ी व्यापारियों और हिंदू महासभा कांग्रेस नेताओं से भी जुड़े हुए थे। अधिकांश ताकत बंगाली दलितों के साथ साथ यूपी, बिहार और उड़ीसा के लोगों सहित गैर बंगाली प्रवासी आबादी द्वारा प्रदान की गई थी। साथियों, बंगाल के मुसलमानों को हिंदू कायरता की अपनी धारणा से वंचित कर दिया गया। मुस्लिम लीग के नेताओं में घबराहट फैल गई, क्योंकि 20 तारीख तक मुसलमानों की मौत का आंकड़ा हिंदुओं से ज़्यादा हो गया। जब हिंदू जागता है तो क्या नहीं करता। आज भी बंगाल के लोग जाग जाओ। कथित तौर पर सुहरावर्दी को लाल बाजार नियंत्रण कक्ष में अपना सिर हाथों में लिए और निराशा में बड़बड़ाते हुए देखा गया था। उन्होंने भारतीयों और अंग्रेजों के एक व्यापक वर्ग की गालियां और तिरस्कार बिना कुछ लिए ही प्राप्त कर लिया था। उसका दांव विफल हो गया था। साथियों, अपना चेहरा और अपनी सरकार बचाने के लिए सुहरावर्दी ने अपने विश्वास पात्र जीजी अजमीरी और शेख मुजीब उर रहमान को पाठा के साथ युद्ध विराम का अनुरोध करने के लिए नियुक्त किया गया। जीजी अजमीरी मुस्लिम लीग की छात्र शाखा के नेता थे और मुजीबुर रहमान मुस्लिम नेशनल गार्ड के सदस्य थे। वे गोपाल पाठा के पास गए और हत्याओं को रोकने का अनुरोध किया। पाठा इस शर्त पर सहमत हुए कि मुस्लिम लीग पहले हिंदुओं पर हमले रोकेगी, क्योंकि शुरू उसने किया है। सुहरावर्दी को स्वीकार करना पड़ा। तब तक 21 अगस्त को सुहरावर्दी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया और ब्रिटिश सेना ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों को शांत कर दिया। साथियों, कलकत्ता, बंगाल और भारत के अन्य क्षेत्रों में इस तरह की हत्याएं फैल गई। दरअसल विभाजन के बाद तक दंगे जारी रहे, इसलिए गोपाल पाठा ने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की ढाल के रूप में अपना संगठन बनाए रखा। 1947 में महात्मा गांधी दंगों को रोकने के लिए बंगाल का दौरा कर रहे थे। पत्रकार शैलेंद्र चटर्जी गांधी जी के कार्यों का दस्तावेजीकरण करने के लिए हमेशा उनके साथ रहते थे। वह कहते हैं, लोग अपने हथियार लेकर आए और गांधी जी के चरणों में रख दिए। मैले कुचैले कपड़े पहनने लोग तलवारों, खंजरों और देसी बंदूकों के साथ आए। माउंटबेटन ने भी कहा था कि यह कलकत्ता का चमत्कार था, गांधी का चमत्कार था। जुगल घोष ने भी हथियार डाल दिए। हालांकि गोपाल पाठा कभी गांधीवादी नहीं बने। उन्होंने एंड्रयू व्हाइटहेड से कहा, गांधी ने मुझे 2 बार बुलाया, मैं नहीं गया। तीसरी बार कुछ स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने मुझसे कहा कि मुझे कम से कम अपने कुछ हथियार जमा कराने चाहिए।
मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि लोग आ रहे थे और हथियार जमा कर रहे थे जो किसी काम के नहीं आ रहे थे, यानी कि खराब, जो पिस्तौल हो चुकी थी, जो हथियारें बिल्कुल बेकार थी, इस तरह की चीज़ें जमा हो रही थी। तब गांधी जी के सचिव ने मुझसे कहा, गोपाल तुम गांधी जी को अपने हथियार क्यों नहीं सौंप देते? तब गोपाल पाठा ने उत्तर दिया, इन हथियारों से मैंने अपने क्षेत्र की महिलाओं को बचाया, अपने लोगों को बचाया, मैं उन्हें सरेंडर नहीं करूंगा। मैंने कहा, महान कलकत्ता हत्याकांड के दौरान गांधी जी कहाँ थे? भले ही मैंने किसी को मारने के लिए कील का इस्तेमाल किया हो, मैं उस कील को भी नहीं छोड़ूंगा। गांधी जी पाठा पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, इसीलिए आज उनका उतना नाम नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गोपाल पाठा को इतिहास में भुला दिया गया, क्योंकि गांधी जी के चमचा नहीं थे। यहाँ तक कि बंगाली भी उन्हें तब तक भूल गए जब तक तपन घोष और उनकी हिंदू सहमति ने उनका जश्न मनाना शुरू नहीं कर दिया। क्या कहे बंगालियों को, अरे याद करो अपने ऐसे योद्धाओं को और उनके चरण चिन्हों पर चलो, नहीं तो बचोगे नहीं। कायर हिंदू मत बनो। कायर बने थे तो क्या हाल हुआ था? गोपाल पाठा ने सबको मार्ग दिखाया कि इस तरह से ही बचोगे, नहीं तो मार दिए जाओगे। वही आज भी यही खतरा है। साथियों, मुस्लिम लीग ने 1947 में मुस्लिम बहुमत के साथ एक स्वतंत्र संयुक्त बंगाल बनाने का आखिरी प्रयास किया। यदि सुहरावर्दी के दिमाग की उपज और जिन्ना द्वारा समर्थित यह योजना साकार हो जाती तो मुस्लिम बहुमत वाला बंगाल अंततः पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दूरदर्शिता और उनके अथक प्रयासों के कारण योजना विफल हो गई और गोपाल पाठा की बाहुबल और हिम्मत ने बंगाल को बचा लिया। साथियों, मुस्लिम बहुल इलाकों में कलकत्ता और बंगाल बनाने का सपना आज भी जिंदा है। बंगाल के 3 जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर में 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से अधिक हो गई थी। बांग्लादेश से अवैध प्रवासन इसका सबसे बड़ा कारण है। जो 2021 की जनगणना हुआ, इसमें क्या हुआ आपको अभी झटका लगेगा। बंगाल में मुसलमानों की लगभग 20% की वृद्धि दर हिंदू की लगभग 10% की वृद्धि दर से 2 गुनी है। 2001 से 2011 के बीच पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी करीब 60 लाख और मुस्लिम आबादी करीब 40 लाख बढ़ी। यह पश्चिम बंगाल में 70% से अधिक हिंदू होने के बावजूद है। साथियों, कलकत्ता हत्याकांड के बाद पहली बार कोलकाता में मुस्लिम मेयर है। वर्तमान मेयर फिरहाद हकीम ने डॉन रिपोर्टर मसीहा सिद्दीकी को कोलकाता में अपने विधायक निर्वाचन क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान के रूप में संदर्भित किया। गोपाल पाठा ने बंगाल को पाकिस्तान बनने से बचा लिया और आज फिर से उसी स्थिति में जा रहा है बंगाल। हिंदुओं जाग जाओ, मैं केवल बंगालियों को नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश के हिंदुओं को कह रहा हूँ। अगर एकत्र नहीं हुए तो आपको ऐसे ही कायर समझकर नदियों में डुबोएगा, गला काटेगा और ख़त्म कर देगा। एकत्र हो, जिस तरह की भले ही आपस में लड़ो, अगर उस तरह की समस्या आती है तो इकट्ठा हो जाओ, संगठित हो जाओ, प्रतिकार करो। जो जैसा करे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, इस तरह का जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक बचोगे नहीं। आज भी स्थिति वैसे ही है, शुरू से इसी तरह का उनका नियत रहा है और आज भी उसी तरह का नियत है। इसलिए सीख लो, जो पाकिस्तान बांग्लादेश बना उसका भी नियत वही है, वहाँ भी हिंदुओं को समाप्त कर दिया गया और जो पाकिस्तान आज पाकिस्तान है वहाँ भी हिंदुओं को समाप्त कर दिया गया। तो उसके हाथ में जैसे ही सत्ता जाएगी, आपके भारत में भी अगर जब भी उसके हाथ में कहीं जिस पोस्ट पे अगर उसके हाथ में सत्ता आती है मुसलमानों के हाथ में, तो हिंदुओं को सताया जाता है। उनके नियत में केवल एक ही बात है, केवल हिंदू को मारो, काफिरों को मारो, केवल हिंदू राष्ट्र समाप्त हो और मुस्लिम राष्ट्र बना रहे, यही उनका नियत है। साथियों, संभल जाओ,
आज भी जागरूक हो। मैं यह जो कहानी सुनाया हूँ यह मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुनाया हूँ, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं सुनाया हूँ, जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए, क्योंकि बीते हुए घटनाओं से सीख लेना है और इस तरह की घटना को, इस तरह की जो वीर पुरुष की जो कार्य था उसको दबा दिया गया, क्योंकि हिंदू जाग जाएंगे। इसलिए आज भी तुम इस चीज को प्रचार करो, समझो, जागो और जगाओ। साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना न भूलें।